हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय श्री क्लासेस। माय नेम इज टापरोमर एंड हम लोग पढ़ रहे थे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। ऑलमोस्ट एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स का हम लोगों ने 3 वीडियो, ये तीसरा वीडियो है गैस, तीसरे वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे आज हम लोग। और इसमें हम लोग बहुत ही छोटू सा प्यारा सा वीडियो है यार, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा नहीं पढ़ना। अभी तक आपने जो पढ़ा है, अगर अभी तक आपने हर वीडियो में यही बात, पता नहीं क्यों कहती हूँ, लेकिन ये एक्चुअली एकदम सच्ची बात है। अगर आपने पहले वाले वीडियोस देखें तो ये वाले वीडियो में आपको थोड़ा सा एक होता है ना यार, कभी भी आप पहली चीज़ पढ़ के आए हो, आपको पता है बेस क्या होता है, तो आप आगे वाली चीज़ों में तो नॉर्मल अपना दिमाग लगा ही लोगे, है ना, ये वाली बात है। तो अगर आप पहले वाले वीडियो को देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो हम देते ही जाएंगे। फिलहाल पहले वाली वीडियो से मेरा मतलब है इसके पहले का पहला वीडियो, यानी कि जो फर्स्ट वीडियो आपका इंट्रोडक्शन था एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का, उसमें मैंने कई बातें बताई हैं जो आज इस वीडियो में आपको काम आएंगी। ऑल दो सेकेंड वीडियो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, बेसिसिटी का कंपैरिजन पढ़ रहे थे हम लोग सेकेंड वीडियो में, बेसिसिटी वाला, जो यहाँ पे इतना ज़्यादा काम आपको नहीं आएगा। मोस्टली जो काम आएगा वो पहला वीडियो होगा। तो यस, अगर नहीं देखा है तो देख लेना वीडियो को। फिलहाल बात करते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की। सो क्या लिखा है मैंने, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। अच्छी लग रही है ना पीपीटी? ओके, थैंक यू सो मच। अगर नहीं लग रही है तो प्लीज़ कुछ कहना नहीं, बस मैं समझ गई, ठीक है। मुझे पता है अच्छी लग रही है, दैट्स इट, मुझे नहीं सुनना। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्हीनियस थ्योरी, आज हमको आर्हीनियस थ्योरी पढ़नी है। आर्हीनियस जी एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस बारे में बताया था। अब बच्चों वही बात मैंने बोली ना पहले वाली वीडियो, तो वही समझना है हमको, ठीक है। एसिड्स क्या होते हैं मैम? एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं, अब ये तुम लोग बोल रहे हो, सोचो कि ये तुम लोग बोल रहे हो, जो आज मैं मैम लगा के आगे बोलती हूँ ना, सेंटेंस कंटिन्यू करती हूँ, उसका मतलब होता है कि आपको वो बातें पता होनी चाहिए और आप ही वो बात बोल रहे हो, ठीक है। सो एसिड्स क्या होता है, तो आप बोलोगे कि मैम एसिड वो होते हैं जो H+ आयन या H3O+ आयन को निकालते हैं, राइट। तो एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट्स कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H+ आयंस। वो चीज, वो यानी कि कोई भी कंपाउंड ले लो, फॉर एग्जांपल HCl। अब हम लोगों ने बचपन में तो पढ़ा है, बचपन मतलब पिछले साल, ये सब तो पढ़ा ही है कि भाई HCl एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है, HNO3 एक एसिड है। बोलते कैसे हैं इसको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो एसिड लग रहा है तो वो एसिड है, लेकिन एसिड एग्जैक्टली होता क्या है? एसिड वो कंपाउंड होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो एक H+ आयन को निकाल देंगे, ठीक है। और ध्यान से अगर इस बात को बोलें तो फॉर एग्जाम्पल HCl हमने लिया और डाल दिया एक वाटर में, HCl हमने उठाया और पानी में डाल दिया, होगा क्या? ये पानी में जाने के बाद H+ निकलेगा और Cl-, ये दोनों ब्रेक हो जाएंगे। H+ ब्रेक हो जाएगा, Cl-, HCl H+ एंड Cl- में ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? ये जो H+ है ये चला जाएगा इस H2O के पास। इसको H2 बहुत पसंद है, पानी कहता है कि यार हमको अपने पास ले लो, हमें HCl के साथ नहीं रहना। ये जाएगा H2 के पास, जाके मिल जाएगा। इससे क्या प्रॉफिट होगा? इससे प्रॉफिट ये होगा कि जब ये आगे फर्दर बनेगा तो ये H2O से मिलके H3O+ बना लेगा, प्लस Cl- अकेला रह जाएगा बेचारा, उसको H छोड़ के चला गया और Cl- को बाहर कर दिया, वो सेपरेट अलग हो जाएगा। तो हमें क्या समझ में आया इस बात से? अगर कोई भी कंपाउंड पानी में जाने के बाद हाइड्रोजन को निकाल रहा है, either you can say hydrogen or hydronium. Now the basic difference between both of these two words is कि अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन HCl से निकल रहा है। जब हम हाइड्रोनियम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोनियम इज योर H3O+। जब हम हाइड्रोनियम की बात कर रहे हैं तो ये हाइड्रोनियम फाइनल रिजल्ट में निकल रहा है, H+ पानी में निकल रहा है और हाइड्रोनियम फाइनल रिजल्ट में निकल रहा है। इज दिस क्लियर? कि यहाँ पे H3O+ अगर हमने निकाला, ऑल्सो अगर कोई एसिड है उसमें हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होगा, ये बात भी हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर ये एसिड है, HCl एसिड है, तो हम देख के बता सकते हैं H प्रेजेंट है तो ये इसमें एसिड, तो ये कंफर्म होगा। क्यों होगा? क्यों H+ का होना जरूरी है? तभी तो H+ निकलेगा। अगर H होगा ही नहीं इसमें, अगर हाइड्रोजन होगा ही नहीं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जाके ये अटैच नहीं होगा, और अटैच नहीं होगा तो हमें फाइनल रिजल्ट हमारा मिलेगा ही नहीं। तो फॉर एन एसिड इट इज मैंडेटरी, कंपल्सरी कि H+ उसमें प्रेजेंट हो। तो आर्हीनियस थ्योरी बिल्कुल सिंपल कहता है, एसिड्स आर सब्सटेंसेज विच डिसोशिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H+ आयंस। जो हम लोगों ने नॉर्मल एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है वही ये
ये वाली थ्योरी कहती है कि H प्लस आयन डिसोशिएट कर देगा. नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोशिएट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली. अब ये भी हम लोग पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरी तरीके से H प्लस आयन को निकाल देगा. वाइल वीक एसिड डिसोशिएट पार्शियली, कुछ कुछ H को निकालता है. फॉर एग्जाम्पल H2SO4 हमने लिया था, कुछ कुछ H को निकालता है. तो यानी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पूरी तरीके से अपने हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर देगा, हटा देगा. पूरी तरीके से हाइड्रोजन वाटर में जाके चिपक जाएंगे और हमें H3O+ मिल जाएगा. अगर हम बात करते हैं वीक एसिड की तो वो कुछ कुछ एसिड कुछ कुछ H प्लस को रिप्लेस करेंगे, कुछ कुछ उसके जो H हैं वो वाटर से जाके मिल जाएंगे और H3O+ बना लेंगे. ऑन दी अदर एंड कुछ रह जाएंगे. वीक एसिड कौन सा होता है हमारे? एसिटिक एसिड CH3COOH. ये कैसा है हमारा? वीक एसिड है. क्यों ये वीक एसिड होगा? अब ये इसकी बेसिसिटी वगैरह हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में डिस्कस करी कि CH3 यानी कि O के साथ सिर्फ एक H कनेक्ट है तो ये मोनो बेसिक होगा, सिर्फ 1 होगी इसकी बेसिसिटी. अगेन नाउ वीक एसिड ये क्यों? अब हम लोग कुछ एसिड होता है जो हम लोग खाते हैं. फॉर एग्जांपल सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, देन लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये सब हम लोग खाते हैं. टार्टेरिक एसिड एंड सो ऑन. तो यानी कि अगर हम कोई एसिड खा रहे हैं ना, अगर इफ आई आस्क यू कि जाओ जाके HCl खा लो तो क्या खा सकते हैं? ये पॉसिबल है? HCl, H2SO4 क्या हम लोग ये खाते हैं अपने यूजुअल डेली लाइफ में? नहीं, हम ये नहीं खा सकते, ये हार्मफुल होता है हमारे लिए. यानी कि जो एसिड्स पूरी तरीके से H प्लस को निकाल रहे हैं वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज नहीं कर सकते. ऑन दी अदर हैंड अगर हम एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड इनकी बात करते हैं, इनकी pH कुल मिला के कुछ कम होती है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो ये जो एसिड्स होते हैं ना हमारे वीक एसिड्स, ये कुछ ही H प्लस यानी कि अगर हम CH3COOH इसकी बात करें तो ये कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा. CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस. इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो आपको दिख रहा है एक H प्लस केवल निकला है, यहां से एक H प्लस निकला तो बेसिसिटी 1. नाउ दिस यू हैव टू लर्न. ये आपको याद रखना है भाई. बेसिसिटी, मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, एसिडिटी, एसिडिक, मोनो एसिडिक, डाई एसिड, ट्राई एसिड. ओ माय गॉड. ओके मैम क्या बता रही हैं आप? मैम वो बता रही हैं जो पिछले वीडियो में मैम ने पूरी चीजें डिस्कस करी हैं और आपको पता होनी चाहिए. इज इट क्लियर? ओके सो यस हियर इट इज कि अगर हम एसिडिक मेरा गला बैठा है. ओके मैम पिछले 3 वीडियो से आपको यही बात बता रही हैं कि उनका गला बैठा है. ओके ठीक है. CH3COOH नेगेटिव, तो यहाँ पे CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस. आई गेस आपको ये बात यहाँ पे क्लियर हुई होगी कि हुआ क्या. ये पूरी तरीके से नहीं ब्रेक करा तो हेंस इट इज अ वीक एसिड. इट इज अ वीक एसिड. सिंपल. वीक एसिड क्या होते हैं मैम? वीक एसिड वो होते हैं जो पूरी तरीके से H प्लस को नहीं निकालते, पार्शियली निकालते हैं. देखो कुछ H निकले, कुछ H रह गए. अच्छा कौन से H निकलते हैं, कौन से H रह जाते हैं, ये आप लोग बेटा अपने आप से प्लीज वीडियो को देख लेना वरना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा मुझे बताने में. ठीक है. ओके सो नाउ एक बार फिर से बोल दे क्या बोला मैंने. आर्हीनियस थ्योरी सिंपल जो आपने एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है वही बोलती है. ये बोलते हैं कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में जाके घुल जाएंगे in aqueous solution to give H plus ions देने के लिए. Strong acids dissociate almost completely whereas weak acids dissociates partially. Okay, so yes. तो ये Arrhenius थ्योरी थी. नेक्स्ट लॉरी ब्रॉन्स्टेड्स थ्योरी. नाउ लॉरी ब्रॉन्स्टेड्स थ्योरी क्या कहती है? अब इन्होंने इसी बात को थोड़ा सा अलग करके कह दिया, थोड़ा सा एकदम सिंपल सी छोटी सी बात अलग कर दी. इन्होंने बोला एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स. यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है ना बच्चों, ये H प्लस की बात हो रही होती है. प्रोटॉन क्या होता है? आप लोग क्या जानते हो प्रोटॉन्स के बारे में? तो मैम हम जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं. पॉजिटिव चार्ज होते हैं, है ना. पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कह लो, है ना. तो मैम हम तो यही जानते हैं, लेकिन यहाँ पे मैम बोल रही हैं कि H प्लस जो है आपका प्रोटॉन है. इज इट रॉन्ग? क्या हम H प्लस को प्रोटॉन नहीं कह सकते? भाई बिल्कुल कह सकते. H प्लस का यानी कि पॉजिटिव चार्ज, सिंपल 1 पॉजिटिव चार्ज है और एक H लगा है. H प्लस को हम प्रोटॉन्स कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई गलत बात नहीं होगी इसमें. इज इट क्लियर? सो यस एसिड्स आर प्रोटॉन्स डोनर. ना व्हाट डू वी मीन बाय डोनर्स? भाई हमने किसी को कोई चीज दे दी तो हम क्या हो गए? डोनर हो गए. किसी ने वो चीज ले ली तो वो क्या हो गया? एक्सेप्टर. मैंने ये पेन लिया, इसको दिया, तो ये क्या हुआ? डोनर. और ये वाला हैंड क्या हुआ मेरा? एक्सेप्टर. डोनर एंड एक्सेप्टर, ये चीज याद रखना. ठीक है. प्रोटॉन्स डोनर H को दे रहा होगा और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर H को ले रहे होंगे. ठीक है, समझो बात को.
इन्होंने बोला एसिड्स आर प्रोटॉन्स डोनर। फॉर एग्जांपल HCl की जब हमने बात करी, उसने एक H दिया, एक Cl दिया, एक H और एक Cl, यानी कि ये डोनर कह सकते हैं हम लोग। एक H दे दिया, एक Cl दे दिया, तो ये प्रोटॉन डोनर हो गया। तो इन्होंने बोला एसिड्स आर प्रोटॉन्स डोनर। ऑन द अदर हैंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। भाई हमने बेसिस को इस तरीके से बोला कि जब हमने अमोनिया लिया, NH3 लिया, उसने एक H को उसमें ऐड कराया, तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। यहाँ पे 4 सबस्क्रिप्ट में होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा ये NH4 और ये पॉजिटिव, यानी कि ये 4 आप नीचे लगा लेना, ये मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, ठीक है ना। NH4 पॉजिटिव। अगर हम NH4 पॉजिटिव को देख रहे हैं तो हमको दिख रहा है मैम NH3 था पहले, एक H प्लस आया, बन गया NH4 पॉजिटिव, यानी कि इसने प्रोटॉन को क्या किया, क्या किया बच्चों, एक्सेप्ट किया। प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया ये, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया ये। कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है भाई, ओके। सो अभी हम इसके डायग्राम्स भी आपको बताएंगे। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन रहेगी ना, 10% या 1% भी कंफ्यूजन रहेगी, वो इसके डायग्राम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं आर्हेनियस की, तो आर्हेनियस ने सिंपल बात कही थी हमारी, क्या बात कही थी भाई, सिंपल चीज कही थी, एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो डिसोशिएट करते हैं एसिड यानी कि H प्लस आयन को निकालते हैं, है ना। डिसोशिएट इन एक्व सॉल्यूशन टू गिव H प्लस आयन, एक्व सॉल्यूशन में मिलते हैं, H प्लस आयन को देते हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। पार्शियली डिसोशिएट करेंगे जब वीक होगा, और कंप्लीटली डिसोशिएट करेंगे जब स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये क्या कहती है, ये कहते हैं एसिड्स जो होते हैं मैम वो प्रोटॉन्स डोनर्स होते हैं, प्रोटॉन्स को देते हैं। एग्जांपल HCl, H प्लस एंड Cl नेगेटिव देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो बेसिस होते हैं, जो बेसिस की जब हम लोग बात करते हैं तो ये प्रोटॉन्स एक्सेप्टर होते हैं। एक्सेप्टर का क्या मतलब है, H प्लस को ले रहा होगा, H प्लस से कहेगा आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और H प्लस को ले लेगा अपने पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल अमोनिया और बनाएगा अमोनियम, ओके। सो नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, अब आता है आपके भाई डायग्राम्स जो मैं बता रही हूँ। अभी डायग्राम बहुत अच्छे समझना, ऑल्दो ये डायग्राम्स मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग नामक चैप्टर में पढ़ाया है। ये पूरे डायग्राम्स जो आप पढ़ोगे आप केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट स्टिल इसमें है तो मैं फिर से बताऊंगी, लेकिन आपको बहुत अच्छे से रट जानी चाहिए ये बातें अभी तक। मतलब अगर मेरे बताने का वेट कर रहे हो तो गलत है, वेट नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए, देख लो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे बनता है, ठीक है ना बच्चों। चलो, हाइड्रोनियम आयंस फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड का फॉर्मेशन करेंगे एक्वस सॉल्यूशन, ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, हाइड्रोनियम आयन ही तो बनाएंगे, एसिड है तो। चलो, H2O HCl। अब यहाँ पे सिंपली हम लोग एक चीज समझते हैं नॉर्मल सी, मान लो ये है हमारा H2O, वाटर, क्यों ना हम लोग वाटर का एक कंपाउंड बनाएं, वाटर का डायग्राम बनाएं। यस मैम बनाइए। मैम हमको पता है वाटर कोवैलेंट कंपाउंड होता है, H आके जुड़ता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है। मैम पता है मतलब आपको पता होना चाहिए ये बात। H2O को अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, 2H एक यहाँ, 2H एक हो, 2H एक हो, H2O। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, मतलब ये कैसे आया होगा, ये तो हमने बॉन्ड बना दिया। लेकिन अगर हम सिंपल तरीके से बनाएं तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे बनाएंगे इसको। फॉर एग्जाम्पल एक बढ़िया बेहतरीन सा डायग्राम, ये आपका H, यहाँ पे H है ना, ये बन गया हमारा डायग्राम। नेक्स्ट हम इसमें लगाते हैं थोड़ा सा रंग बिरंगे कलर्स, जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इक्वेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,6। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा इसका इलेक्ट्रॉन, और 2 यहाँ पे होंगे, और 2 यहाँ पे होंगे। इज इट इक्वल टू 6? एग्जैक्टली इट इज इक्वल टू 6। H की अगर हम बात करें, एक इसका यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, एक इसका यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि ये इसका सिंपल डायग्राम बन गया, है ना। क्या होना है इनको बच्चों, मैम इनको होना है स्टेबल, एग्जैक्टली इनको क्या होना है, स्टेबल होना है। भाई स्टेबल होने के लिए तो जिंदगी चल रही है इनकी, और किस लिए चल रही है, हम लोग क्यों, हम और आप इतना पढ़ाई करते हैं, क्यों इतना सारा काम करते हैं, सब कुछ क्या, ताकि हम अपनी लाइफ में स्टेबल हो पाए। सिमिलरली सारे एटम जिंदा हैं ताकि वो अपनी लाइफ में अपने नियरेस्ट नोबल गैस के बराबर हो पाए, स्टेबल हो पाए इन शॉर्ट, ठीक है। तो भाई जब हम इनकी बात करते हैं तो ये देखो, ये बॉन्ड बनेगा एक और ये बॉन्ड बनेगा दूसरा, तो इसको हम इसीलिए बाद में ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड
एक पेयर शेयर हुआ तो एक सिंगल बॉन्ड, ये सब आपका केमिकल बॉन्डिंग में है, बेसिक क्लियर रखना बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे एच एच, यानी कि मैम हमको दिख रहा है कि इन दोनों ने शेयर किया, इन दोनों ने शेयर किया, लेकिन हमको ये भी दिख रहा है मैम, बचा क्या हमारा, क्या बचा, लोन पेयर्स, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह गए। लोन, लोन मतलब कि भाई अकेले, है ना, जैसे कुछ लोग जिंदगी में एकदम लोनली लोनली फील करते हैं ना, वैसे वाला ये भी लोन रह गए बेचारे। अब ये क्या करता है, ऑक्सीजन। अब आपको पता है, मैं देखो आपको अभी डिटेल में बता रही, जब शॉर्ट में करके बताएंगे तो आपको पूरी आई गेस डिटेल समझ लोगे ना, तो पूरी एक एक चीज समझ में आएगी हुआ क्या यहाँ पे। ये ऑक्सीजन H प्लस, यहाँ पे इसके पास आता है एक H प्लस आयन। अभी ये कहाँ से आया ये भी बताएंगे हम आपको, फिलहाल हो सकता है आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी ये कहाँ से आया। ये H प्लस कहता है कि यार सुनो मेरे पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी एक भी इलेक्ट्रॉन मैम आप क्यों बोल रही है, H में तो एक इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। H प्लस, मैं H की बात नहीं कर रही, मैं H प्लस की बात कर रही हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन H एंड H प्लस। जब हम H बोलते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन व्हेन वी से H प्लस उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्यों नहीं होता, नो इलेक्ट्रॉन। पता चला मैंने वो X लिख दिया और कोई कहे X इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नो इलेक्ट्रॉन। क्यों कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सोचो खुद से सोचो। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, मैंने ये चीज बताई थी आपको, रटवाई थी। पॉजिटिव चार्ज, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन दिया उतना पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन जो इसके पास था, इसने उसमें भी दूसरे के सामने दया एकदम दिखाने के लिए वो भी इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी किसको दिया होगा उसने इलेक्ट्रॉन, ये पूरा खेल है एसिड का, ये पूरी बात चल रही है एसिड की। जब हम एसिड को पढ़ते हैं तो हमने बोला था कि HCl डिसोशिएट होके H प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है, ये चीज हमने समझी थी। तो यही दानवीर है, यही है ये H प्लस जो यहाँ आके मिलेगा और बोलेगा प्लीज मुझे एक या दो इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल कर दो। इज इट क्लियर नाउ। तो होता क्या है, यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा, ये H पॉजिटिव आके लग जाएगा, इसी तरीके से H मिल जाएगा तो ये बन जाएगा H3O प्लस, जो हम लोग बार बार हाइड्रोनियम आयन के नाम से बोलते हैं पूरे चैप्टर में। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस, H3O प्लस, यही है वो हाइड्रोनियम आयन। ये बताएंगे बस कि ये बना कैसे। फिर से समझो, अब इक्वेशन से समझते हैं कि किस तरीके से ये काम हुआ होगा। तो यहां पे एक इक्वेशन लिखी है H2O, HCl, H3O प्लस Cl नेगेटिव। क्या बोला यहां पे कि HCl आया, HCl आया, H2O के साथ जुड़ा, HCl आया और H2O के साथ जुड़ा, यानी कि हमने एक एसिड को लेके पानी में डाल दिया, जो हम लोग पढ़ रहे हैं तब से। जब इसको हमने पानी में डाला तो ये H आके यहां पे लगेगा, ये H यहां से आएगा और यहां पे लग जाएगा। लेकिन किस तरीके से लगेगा, क्या ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, क्या हम ये बोल सकते हैं इसको, नहीं, ये बोलना यहाँ पे गलत हो जाएगा। नीचे एरो से डिनोट होगा। क्यों एरो से डिनोट होगा, क्योंकि उसने लोन पेयर्स लिए हैं, उसने एक साथ दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। ऑल्दो हर एटम जो भी एलिमेंट आ रहा है वो एक ही एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन ये आया, इसने बोला हमको दोनों इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ऑक्सीजन ने बोला मेरे दोनों इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए ले लो, तो ये बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पे। तो यहां पे बनेगा कुछ इस तरीके से, ये H प्लस यहां आके लगेगा और बना लेगा H3O प्लस। या अगर हम इसको डायग्राम से शो करें सिंपली तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। HOH और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स H को दे दिए, दो पेयर्स इसके पास अभी भी रह गए, तो ये बन गया H3O और एक पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्यों आया होगा, क्योंकि ये एक आयन था, ये हाइड्रोजन आयन था ना कि हाइड्रोजन। आयन क्यों, इसने पहले एक
इसमें जो यहाँ पे जब इसने शेयरिंग करी तभी ये H प्लस में टूटा। HCl क्या होता है? H, यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड लगेगा। H ने एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही Cl को दे दिया था, यहाँ पे H ने Cl को अपना इलेक्ट्रॉन पहले ही दे दिया था। अब आ गया O के पास अपने इलेक्ट्रॉन्स को मांगने कि मुझे दे दो, अब मुझे जरूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है ये बात? ये आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है और वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तीनों ही बॉन्ड यहाँ पे दिखेंगे। नेक्स्ट, साथ में Cl नेगेटिव एज इट इज निकल गया, एंड हेंस इसकी इक्वेशन हो जाएगी HCl प्लस H2O। HCl को पानी में डाला, क्या निकालेगा? H3O प्लस निकालेगा, प्लस Cl नेगेटिव। तो ये H3O प्लस का ही डायग्राम आज मेनली हम लोगों को पढ़ना था। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। क्लियर है ये बात? तो हाइड्रोनियम आयंस फॉर्मेशन फ्रॉम एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। कैसे हाइड्रोनियम आयन बनता है एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद? कोई भी एसिड हमने एक पानी में डाला या एक्वस सॉल्यूशन में डाला, तो कैसे हाइड्रोनियम आयन में वो चेंज हो गया, मेनली ये चीज हमको समझनी थी। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिल आयंस फॉर्मेशन फ्रॉम एल्कली इन सॉल्यूशन। और एल्कली क्या होता है? अगेन, ये जो बेसेस होते हैं, अगर आप पूछो यहाँ पे बेस क्यों नहीं लिखा है, एल्कली क्यों लिखा है, तो ये जो बेसेस होते हैं, ये मैं हर वीडियो में आपको पहले भी जितने भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स उसके वीडियो में भी बताया, फिर से एक बार बताते हैं। जो बेसेस होते हैं वो जब हम पानी में डालते हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो सॉल्यूबल होंगे और या तो वो इनसॉल्यूबल होंगे, यानी कि सॉल्यूबल नहीं होंगे। अगर सॉल्यूबल हो गए तो उनको हम बोलते हैं एल्कली, अगर सॉल्यूबल नहीं हुए तो सिंपली बेस बोल देते हैं। ठीक, एंड हेंस ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। क्लियर है? तो यानी कि एल्कली हम यूज कर सकते हैं बेस की जगह। अगर हम बेस की जगह एल्कली वर्ड का यूज करें तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एल्कली बेस से ही बना है। ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं इक्वेशन क्या कह रही है। जब हमने NH3 अमोनिया को लिया, वाटर के साथ डाला, NH4 प्लस मिल गया और OH नेगेटिव। इसको देखते ही पता चल जाना चाहिए बेस की बात हो रही है या एल्कली की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें लास्ट में क्या मिला? OH नेगेटिव, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन। और ये हाइड्रोक्सिल आयन बेस में निकलता है या एल्कली में? हमेशा एल्कली में। बेस में क्या निकलता है? सॉल्ट एंड वाटर ओनली। अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिर्फ सॉल्ट और वाटर निकलेगा, लेकिन अगर हम रिएक्ट कराएंगे किसी एल्कली की बात हो रही होगी तो वहां पे OH नेगेटिव निकलेगा। तो ये क्या है? एक एल्कली है। अब NH4 का जरा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। NH3 सॉरी अमोनिया, जिसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। जब हम इस अमोनिया की बात करते हैं तो हमको पता है N यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे तो वो 2,3 करके बनेगी। जस्ट अ सेकेंड, 2,5 बनेगी। ठीक है, 2,5 से हमें पता चलता है ये इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो यानी कि अगर हम अमोनिया बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, अमोनिया, एंड इसके पास 1 2 3 4 एंड 5 इतने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं। 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं आउटर मोस्ट शेल में। फिर हाइड्रोजन, अब ये 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है स्टेबल होने के लिए? केवल और केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स की। 5 हाइड्रोजन क्यों नहीं लगा दिए हमने? लास्ट शेल में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो हम 5 हाइड्रोजन लगा सकते थे, लेकिन वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि अमोनिया को तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की केवल जरूरत है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन्स मांग रहा है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, एक इधर लगा लो, एक इधर, एंड एक हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। ठीक, अभी अगर इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा NH3। कौन सा बॉन्ड होगा यहाँ पे? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करेंगे और ये बन जाएगा। लेकिन अब यहां एंट्री होगी किसकी? अब यहां एकदम हीरो की एंट्री होगी। कौन करेगा हीरो की एंट्री यहाँ पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ये दो जो बच गए दो, वो हाइड्रोजन को ये दे देगा। अब हाइड्रोजन में क्या लगा होगा? H प्लस लगा होगा, ना कि H। H होता तो वो आता ही नहीं,
वो कहता है हमको 2 की जरूरत ही नहीं, हमको सिर्फ 1 की जरूरत है, क्योंकि H में 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन H प्लस के पास 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो वो नोबल गैस, उसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन की नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम होती है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहेगा और ये बन जाएगा हमारा NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव, इस पूरे में प्लस साइन लग जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं इक्वेशंस की, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी कि जब NH3 हमने अमोनिया को वाटर में डाला, हमने अमोनिया को लिया H2O में डाल दिया, तो ये क्या बना देगा? NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोजन जाके मिल जाएगा NH4 पॉजिटिव और साथ में बन जाएगा एक OH नेगेटिव। तो ये OH नेगेटिव निकाल देगा आसपास, ना कि H निकालेगा, OH नेगेटिव। यहाँ पे प्लस OH नेगेटिव साइड में बन जाएगा अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई ना, किस तरीके से ये पूरा हो रहा होगा कि भाई अमोनिया लिया, पानी में मिलाया, जैसे ही पानी में मिलाया क्या हो गया होगा? H आके जुड़ गया होगा अमोनिया में, NH4 प्लस उसने बना दिया। क्यों जुड़ा होगा? क्योंकि वो कैसा था? वो एकदम सिंगल था, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, पॉजिटिव लगा हुआ था। और पॉजिटिव लगा होगा तो वो लोन पेयर्स को लेने की कोशिश करेगा, ना कि एक इलेक्ट्रॉन, पेयर को लेगा इलेक्ट्रॉन्स के। एंड हेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव, दैट इज नोन एज अमोनियम। अगर पॉजिटिव नहीं लगा तो अमोनिया, पॉजिटिव साइन लग गया तो वो अमोनियम कहलाता है, ठीक है। एंड साइड में OH नेगेटिव निकल गया, विच शोज कि ये क्या है? एक एल्कली की बात हो रही है, ठीक है। तो यस, आई गेस ये बात क्लियर होगी। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन लेते हैं जो पढ़ाया। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में हमने पहले आर्हीनियस थ्योरी को पढ़ा। आर्हीनियस थ्योरी क्या कहती है? सिंपल जो एसिड्स की डेफिनेशन है वही। क्या बोलते हैं भाई? एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच डिसोशिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में डिसोशिएट करते हैं, क्यों? टू गिव H प्लस आयन्स, या बोल लो H3O प्लस आयन एज द ओनली पॉजिटिवली चार्ज आयन। स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो वो कंप्लीटली डिसोशिएट करेगा। कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब क्या होगा? पूरी तरीके से H प्लस आयन को दे देगा, पूरी तरीके से H जो है वो वाटर के साथ जाके मिल जाएंगे। अगर वीक होगा तो क्या होगा? वो पूरी तरीके से नहीं करेगा, यानी कि पार्शियली होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हो जाएंगे HCl, H2SO4, HNO3। और वीक एसिड्स में हो जाएंगे CH3, COOH, या फिर बोल लो सिट्रिक एसिड, या फिर बोल लो लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में पाया जाता है, या फिर बोल लो ऑक्जेलिक एसिड जो कि टोमेटोज वगैरह में पाए जाते हैं। सो यस, इनमें से कोई बोल लो। तो ये हमारे हो जाएंगे वीक एसिड, जो हम लोग नॉर्मल यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं और उनसे हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, वो हमारे वीक एसिड्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? लॉरी ब्रॉन्स्टेड्स थ्योरी। ये क्या कहते हैं कि जो भाई हमारे एसिड्स होंगे वो प्रोटॉन्स को डोनेट करेंगे, प्रोटॉन्स डोनर होंगे, लेकिन जो बेस होंगे वो प्रोटॉन्स एक्सेप्टर होंगे। एग्जांपल क्या पढ़ा? HCl, NH3। HCl प्रोटॉन क्या कर रहा होगा? डोनेट कर रहा होगा, प्रोटॉन्स को डोनेट कर रहा होगा, प्रोटॉन डोनर होगा। ये क्या हो रहा होगा? प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा होगा, और ये क्या होगा? प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। उसके बाद हमने दोनों का पढ़ लिया था स्ट्रक्चर, और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो H3O प्लस कैसे बना होगा? आई गेस कि अब तक आपको ये बात बहुत अच्छे से पता चल गई होगी बेटा। देखो ये सब चीजें आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखनी, कुछ चीजें बहुत बेसिक होती हैं जिनको होता है ना, जब आप 11th में जाओगे तो आपसे टीचर बोलेगा ये नहीं आता तुमको, ये नहीं आता तुमको, तो ये वो वाली चीजें होती हैं। ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अभी तो खैर पूरा साल है, ऑर्गेनिक पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो यस, तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। एक OIH आएगा, कहेगा भाई भाई प्लीज मुझे दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है। ऑल्सो अगर आपको ये चीज और भी ज्यादा डेप्थ में क्लियर करनी है तो आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले में जब ये चीज पढ़ाई थी, ठीक है। खैर केमिकल बॉन्डिंग में आपको ये चीज नहीं याद रहा था कि ये H प्लस आया कहां से था, ये चीज आपको इस वीडियो में क्लियर होगी। H प्लस कहां से आ रहा होगा? एसिड से आ रहा होगा, ठीक है ना। ये केमिकल बॉन्डिंग में बात नहीं हुई थी। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने सिंपल बात करी थी कि H प्लस आया होगा, लेकिन कहां से आया होगा वो यहां पे समझा हम लोगों ने। कहां से आया होगा भाई?
H एक एक किससे आया होगा, किसी भी एक एसिड से आया होगा। कोई भी एक एसिड अपना H को लूज करेगा, डिसोशिएट करेगा पानी में जाके, और वो H जाके उस पानी में जाके चिपक जाएगा, उससे अपना फॉर्मेशन जो कंपाउंड का करेगा वही होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन। When we talk about NH3 यानी कि अमोनिया या अमोनियम आयन की जब हम बात करेंगे तो H जाके अमोनिया में लगेगा और इसके लोन पेयर्स को ले लेगा और इसका नाम हो जाएगा अमोनियम आयन। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे। आई गेस कि समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेशंस। सो टेक केयर, बाय बाय। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग भाई? आई गेस कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैम आप कहती तो रहती हैं कि आई होप, आई गेस, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। दैट्स क्वाइट बैड। करना है, मैं कहती हूँ मतलब आपको कर रहे होगे आप वो चीज़। ओके, सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक टुडे। आज हम लोग को पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इंडिकेटर्स। ओके, फाइनली हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के एक एंड पे आने लगे हैं। इसके बाद आई गेस आपका एक वीडियो और आएगा, फिर चैप्टर खत्म। अभी आपका क्योंकि रिड्यूस सिलेबस भाई ऐश है, एकदम मज़े हैं, मौज है, मस्ती है। रिड्यूस सिलेबस चल रहा है अभी भी, थोड़ा थोड़ा पैंडेमिक वाला जो स्वाद है, नमक मिर्च अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट हट गई है, मौज है मैम। थोड़ा थोड़ा हमारे में मोल कॉन्सेप्ट में इतना कुछ हट गया है मैम। हमारी ज़िंदगी एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी है भाई, एकदम मानना पड़ेगा। हाँ, मानना तो पड़ेगा, मतलब पूरे लड्डू पेड़े सब तुम लोग को मिल रहे हैं, है ना। तो चलो भाई, आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर्स। ओके, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग कर रही हूँ, मैंने पीपीटी बनाई हुई है और आपको पीपीटी में ही पढ़ना है। ये सिर्फ और सिर्फ मन कर रहा था तो लिख दिया। इंडिकेटर्स के बारे में आज पढ़ेंगे, क्या होता है इंडिकेटर्स, पीएच क्या होता है बेसिकली, इन सबको आज जानेंगे हम लोग आज अपने वीडियो में। तो यस, इसके पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपको थोड़ी सी और हेल्प मिल जाए आपके बेस को मजबूत करने में। ओके, सो यस लेट्स गेट स्टार्टेड। बेस और एसिड दोनों को। ओके, तो टर्म इंडिकेटर, इंडिकेटर होता क्या है? वो एक सिंपल सी, अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो जनरली सुना है ना कि मतलब जैसे कोई भी इंसान पूछता है कि ये चीज़ क्या इंडिकेट कर रही है ना। इंडिकेट मतलब कुछ होता है ना, बताना, समथिंग बताना, दिखाना, कुछ इस टाइप का नहीं होता है। ये बताओ ये जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल बताओ ये कोई भी एक पेन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है? रेड कलर प्यार को इंडिकेट करता है मैम। हाँ भाई, बिल्कुल वही वाला वही वाला। तो इंडिकेटर का काम यही होता है भाई कि ये बताते हैं, हमें बताते हैं एसिड है कि बेस है। कैसे बताएंगे? पहले हम लोग कैसे याद करते थे? एसिड बेस की कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। भाई हमने टेस्ट किया, अगर मैम वो खट्टा है तो वो एसिड है, अगर वो कड़वा है तो वो बेस है, क्योंकि एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड ऑन द अदर हैंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। एग्जैक्टली करेक्ट है। लेकिन अगेन वही बात ना, लैब्स वगैरह में फिर गए तो H+ से समझा कि H निकल रहा है तो एसिड है, OH है तो बेस और एल्कली है। इंडिकेटर्स आपको एक ऐसी चीज जो मैजिक की तरह बताती है कि ये एसिड है या बेस है। हमने कोई चीज ली, उसमें कुछ डाला और एसिड डाला, इंडिकेटर ने बताया कि ये एसिड है इस कलर का है, तो इंडिकेटर ने बताया ये बेस है इस कलर का है। तो बेसिकली इंडिकेटर का काम होता है बताना कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। इंडिकेटर्स ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड्स और बेस आप बोल सकते हो, विच चेंज कलर इन अकॉर्डेंस विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चों ये जो इंडिकेटर है ये आपके दो टाइप के होंगे, या तो ये कलर से रिलेटेड चीज़ें बताते हैं और या तो ये आपकी स्मेल बोल लो या ओडर बोल लो, इससे रिलेटेड बताते हैं। इसको आप बोलोगे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, और ये आपका नॉर्मल इंडिकेटर्स। तो ये जो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स है बेसिकली ICSE में नहीं है, ICSE में इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, CBSE में बताया गया। तो आपको फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कलर वाले इंडिकेटर्स की बात करनी है, ठीक है। तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं फिलहाल जनरली में याद रखना। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स जो कि आपको ओडर या स्मेल से रिलेटेड बताएंगे, मतलब आपने कोई चीज़ मिलाई, स्मेल से पता करोगे आप वो चीज़ एसिड है। कुछ स्मेल अलग होती है, कुछ स्मेल्स अलग होती है, स्मेल अलग अलग टाइप की होती है, तो उससे पता कर सकते हो। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ कलर वाले, तो कलर वाले पे आप ज़्यादा फोकस करना। तो भाई देखते हैं, इंडिकेटर्स जो है वो एक वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बहुत ही वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जानते हो ना भाई, प्लांट से डेराइव्ड होंगे, ठीक है। तो ये प्लांट से डेराइव्ड होते हैं। विच चेंज कलर इन अकॉर्डेंस विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। जितने पीएच है एक सॉल्यूशन का उससे पता चल जाएगा, उसी से पता चलेगा कि वो इंडिकेटर में जो कलर बदला है एसिड है या बेस है।
ये पीएच क्या होता है अभी इसके बारे में क्या बहुत डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल बता दे तो पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल लो या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल लो। इससे क्या होता है आपको पता चलता है कौन, अभी आपको पूरा पूरा मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स वाले वो सब कुछ दिखाने वाली हूँ, फोटो तो लगी हुई है, एकदम मजे से पीपीटी बनाई थी ये बैठ के, तो उसी तरीके से पढ़ लो भाई, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन से पता चलता है। तो अगर इंडिकेटर्स की जनरल कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो आप बोलोगे इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थोड़े वीक होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लांट से डेराइव्ड होते हैं, जो कि कलर को चेंज कर देते हैं किसके अकॉर्डिंग, पीएच के अकॉर्डिंग्स में, किसके अकॉर्डिंग में, पीएच के अकॉर्डिंग में, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, कितना हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, पीओएच भी होता है पीएच भी होता है, आपको पीएच पढ़ना होता है हमेशा, ठीक है। नाउ indicators dissociate slightly in solution producing ions and क्या लिखा, इंडिकेटर्स डिसोशिएट करेंगे थोड़े से सॉल्यूशन में, प्रोड्यूस करेंगे आयंस, एंड अनडिसोशिएट करेंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो आपको पता होगा भाई घुल गए तो आयंस, वही अनडिसोशिएट तो मॉलिक्यूल। कलर ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड इज डिपेंडेंट ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द पीएच ऑफ द मीडियम। जो भी कलर होगा भी ऊपर वाली लाइन है, डिपेंड करेगी कि हाइड्रोजन आयन या कंसंट्रेशन ऑफ पीएच बोल लो कितना है उस मीडियम में। तो सिंपल सी आपका रेक्टिफिकेशन वाली डेफिनेशन है। अगर इन शॉर्ट आपको इंडिकेटर केवल बोला जाए एक लाइन में या दो लाइन में तो वो ये होते हैं जो पीएच के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कौन सी चीज किस कलर के होने पे एसिड कहलाएगी, कौन सी चीज किस कलर के होने पे बेस कहलाएगी। सिंपल सी बात है। बाकी आपको अगर डेफिनेशन के ऊपर बात करो तो आप ये ऊपर वाली डेफिनेशन को याद कर लेना कि एक वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कलर के चेंज से बताते हैं कि कौन सी चीज एसिड है या बेस है। ओके ओके मैम। पीएच ऑफ द मीडियम, पीएच वैल्यू ऑफ द मीडियम, ये पीएच क्या होता है, इस पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। आप जानते हैं इसमें लिखा क्या है, प्योर वाटर इज न्यूट्रल। अभी खैर यहीं पे मैं आपको बता सकती हूँ कुछ इस तरीके से पीएच, ये पीएच स्केल है। तारीफ कर रहे हो ना तुम लोग मन में कि कितनी अच्छी पीपीटी है, थैंक यू, मैं हकदार हूँ इस तारीफ के। तो खैर मज़ा मस्ती चलती है ना लाइफ में, एकदम खुश खुश रहती हूँ मैं हमेशा। आप भी रहा करो, खुश रहना बहुत अच्छी चीज़ है। एक बेस्ट जो थेरेपी होती है ज़िंदगी की वो होती है कि आप खुश हो, और आपको खुश रहना चाहिए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, चाहे कुछ भी हो, आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। जब आप खुश होते हो ना तो मुझे ऐसा लगता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता है। हर प्रॉब्लम आपको पता चलने लगती है कि यार इस चीज़ को इस तरीके से हटाना है। आप वही चीज़ माइंड ख़राब करके बोलोगे, माइंड ख़राब। बहुत अच्छा, इस चीज़ से मुझे याद है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं ना कि यार बोर्ड्स आ रहे हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है जो कहते हैं कि यार बोर्ड्स आ रहे हैं, हम टीवी नहीं देखेंगे। अब बोर्ड्स आ रहे हैं इन द सेंस कि इस बार मेरा बोर्ड है, अब हम टीवी देखना बंद कर देंगे। इस बार मेरा बोर्ड है, मैं फ़ोन चलाना बंद कर दूंगी। इस बार मेरा बोर्ड है, मैं वो, या मुझे ये काम करना है तो मैं ये बंद। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी ज़रूरी होता है। ऑल्दो हर एक का अपना एक तरीका होता है अपना, मैं बिल्कुल ये नहीं डिनाई नहीं कर रही इस फैक्ट से कि ये सब गलत है, लेकिन आई गेस कि लाइफ में हर चीज़ को खुशी खुशी मन से करो तो हर चीज़ एकदम खुशी खुशी मन से होती है। मार्क्स अच्छे आते हैं, खुश रहोगे आप। ज़िंदगी को यही तो जीना है। कौन सी मतलब एक कंप्यूटर के सामने बैठ के आप करोड़ों रुपए भी कमाओगे, ओके अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पैसा हर जगह काम आता है, देखो सच है, कोई इस बात में दो राह नहीं है कि ज़िंदगी में मुझे बड़े होकर झोपड़ी में रहना है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सब चाहते हैं महलों में रहें, अच्छे से रहें, पर एक जो खुशी होती है वो कभी मत जाने दो, क्योंकि एक एज के बाद उस खुशी का होना ना होना इतना मैटर ही नहीं करेगा। मतलब 50-60 साल के होने के बाद खुश हो तो क्या फ़ायदा। खुश रहो हमेशा। तो मैं खुश हूँ, जैसे मैं हमेशा खुश रहती हूँ। देखो मैं इतनी प्रॉब्लम्स, कभी फाइनेंशियली कभी कुछ इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन आई एम ऑलवेज हैप्पी। क्योंकि खुश रहोगे आपको रास्ता पता चलता जाएगा। आप दुखी होगे आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, और आप मुंह लटका के बैठे रहोगे कि हमने ये मिस कर दिया, हमने वो मिस कर दिया। तो बीच बीच में मेरा ऐसा ज्ञान होता रहता है। आई गेस आप लोग जान गए होगे अभी तक मुझे, तो ये ज्ञान वाली बातें मैंने दे दी। आप बस खुशी मन से पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। अपना एक टाइम सेट करो कि भाई हम 5-10 मिनट, चलो पूरे दिन में 1 घंटा फ़ोन चला लेंगे, ठीक है, इतनी देर पढ़। बस जब आप पढ़ो तो आप पढ़ाई पे ध्यान दो। जिस टाइम पे पढ़ रहे हो आप उस टाइम पे उसी का ध्यान दो। आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे लाइफ में। बाकी ये हर चीज़ को बंद कर देना, बाहर जाना बंद कर देना, एक कमरे में बैठ के, ऐसे तो आप कहीं मत जो एक कमरे में बैठ के साल भर पढ़ते रहो, तो इज़ इट गोइंग टू, यार क्या वो उस चीज़ रंग लाएगा। खुशी मन से पढ़ो। हाँ ये है कि पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर लो, बोर्ड है ज़्यादा फोकस कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने लगो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ बंद कर दो और सिर्फ पढ़ाई करो, ये गलत चीज़ होती है। मेरा ये मानना है, बाकी आपके ऊपर है भाई। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई करने से मतलब होता है कि हम जब तक अगर हमने ये काम कर लिया हम ये चीज़ भूल जाते हैं। होता है, सबकी अपनी अपनी मेमोरी होती है, लेकिन मैं हमेशा खुशी मन से पढ़ती हूँ, अच्छे मार्क्स ले आती हूँ, और उस मार्क्स में भी मुझे टेंशन नहीं होती है। 95 वाले जो सोचते हैं ना, अरे यार थोड़ा और करते 98, अरे अजीब हो,
ये कम है क्या? खुश रहो बस, मतलब जितने भी मार्क्स हैं आपको सेटिस्फाई रहो, आगे और मेहनत करो, उसमें सोच के मुंह लटका के कोई फायदा नहीं होता बच्चों, ठीक है? ओके, बहुत ज्ञान हो जाता है ना मेरा बीच बीच में। चलो, पीएच ऑफ द मीडियम, ठीक है, कितना पीएच किसी चीज का ये बताएगा। क्या बोल रहा है? प्योर वाटर इज न्यूट्रल एंड आयनाइजेस वेरी स्लाइटली टू यील्ड इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। तो ये सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस के बारे में ही जानना है पूरे चैप्टर में, मतलब इस पूरे चैप्टर इन द सेंस इस पूरे टॉपिक में आज के, ठीक है? तो जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है और अनाइज करता है बहुत स्लोली जब इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस H+ आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोजन में डिफरेंस होता है, याद रखना, पहले हर चैप्टर में डिस्कस किया है। हाइड्रोजन मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन आयन का मतलब उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है? ये सब बातें याद रखना। कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयंस आर बोथ इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल क्यूबिक डेसीमीटर। मोल क्यूबिक डेसीमीटर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो ये जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और OH- आयन, तो ये 10⁻⁻7। अब ये -7 क्यों यूज हो रहा है आपको भी समझ में आएगा जब आप ये पढ़ोगे ना, ये इंडिकेटर। तो ध्यान से देखो, ये बीच में जो 7 है ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो बस इसी से मतलब है यहाँ पे, ठीक है? खैर, दस द प्रोडक्ट ऑफ द टू आयनिक कंसंट्रेशन इज, अब आप सोचो यहाँ पे क्या लिखा है, 10⁻⁻7 H का होगा और 10⁻⁻7 OH का होगा। तो क्या होगा, 10⁻⁻7 और इंटू OH का 10⁻⁻7, -7 ये लॉग वर्क पढ़ा होगा आप, मैं एक्सपोनेंशियल पढ़ा होगा ना, m⁻n इंटू n⁻m, जो भी अगर पावर सेम है तो वो ऐड हो जाएंगी। तो H इंटू OH और पावर क्या हो जाएगी, -14। तो यहाँ पे 10 की पावर होगी आई गेस, ये 10 की पावर थी ना, यहाँ पे 10 की पावर लगा लेना, 10 की पावर 7, 10 की पावर -7, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -14, 10 की पावर -14, ठीक है? तो फिलहाल क्या बोल रहा है वो, द प्रोडक्ट ऑफ टू आयनिक कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7, यानी कि H+ का और OH नेगेटिव का, 10 की पावर -7 इंटू 10 की पावर -7, 10 टू द पावर -14। टोटल 14 कलर्स को लेते हैं। आप लोग जो विबग्योर पढ़ते हो उसी तरीके से थोड़ा लाइट करते जाना है, विबग्योर को उल्टा लिख देना है ना, ऐसे लिखना। खैर अभी हम इसमें नहीं बताएंगे, आगे यही मैं, मुझे पता है होता है ना, वो रहता है कि बता दो, अभी बता दो, सब अभी बताओ, इसी में बता दो सब कुछ वो वाला काम। तो ये आपका इक्विलिब्रियम बच्चों कांस्टेंट था। खैर इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, मैं लिख देती हूँ, ये आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KW से जिसको हम डिनोट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्वल होगा 10 टू द पावर -14। ये चीज़ आपको यू हैव टू लर्न इट, 10 टू द पावर -14 कैसे आता है ये भी याद रखना। H+ का होता है 10 की पावर -7, OH- का होता है 10 की पावर -7, जब आप जोड़ोगे तो 10 की पावर -14 निकलता है, ठीक है? प्रोडक्ट है ये दोनों का। हाँ, द pH वैल्यू रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, बस इसी में हम आ रहे थे तब से। pH वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट डू वी मीन बाय पावर एंड पोटेंशियल, या पोटेंशियल बोल लो, केवल कुछ भी बोल लो, ये होता क्या है, क्या बोलते नहीं, इसके अंदर कितनी पावर, कितनी पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ कितनी है, तो वही होती है हमारी pH। pH वैल्यू रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड एल्कलीज। अभी ये स्ट्रेंथ वाला आपका वीडियो बन चुका है, कैसे होता है ना, स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन को निकाल रहा है उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ, जितना कम उतनी कम स्ट्रेंथ। तो सेम एल्कली वगैरह में भी होता है, वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन H+। सो यस दैट्स इट, इतनी इजी सी डेफिनेशन है। pH क्या होता है भाई, pH वो चीज़ होती है जो स्ट्रेंथ बताएगी किसी भी एसिड और एल्कली की, ठीक? अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा जब आप डायग्राम पे पहुंचोगे। फिलहाल आई गेस ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी कि pH जो होता है वो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KW से डिनोट करेंगे, जो इक्वल होगा 10 टू द पावर -14। कैसे आया होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पावर को मल्टीप्लाई करके आया होगा, ठीक है? उसके बाद हमने जाना कि ये रिप्रेजेंट करेगा कितनी स्ट्रेंथ है ना, H+ और OH नेगेटिव की। सो यस, नेक्स्ट, pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम। अब ये जो है ये आपका फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, pH जो है उसके फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। pH is defined as the negative logarithm to the base 10 of the hydrogen ion concentration expressed in moles per liter. pH is equals to log H plus to the base 10। इसको ऐसे ही रीड करेंगे ना, log कोई भी चीज़ लिखी होती है, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है log 5 और 10, तो कैसे रीड करेंगे, log 5 to the base 10। सिमिलरली यहाँ पे log मतलब हाइड्रोजन आयन टू द बेस 10,
तो बस अगर आपसे कोई बोले बताओ भाई पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस नेगेटिव ऑफ माइनस लॉग H प्लस टू द बेस 10। बताओ भाई पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलो अंदर से, मतलब अपने आवाज़ों में बोलो, तेज तेज चिल्लाओ घर पे कि पीएच का मतलब होता है मैम माइनस लॉग H प्लस टू द बेस 10, माइनस लॉग H प्लस टू द बेस 10। ठीक है, याद रखना भाई ये बात। नाउ पीएच, अब देखो कुछ कुछ के पीएच लिखे हुए यहाँ पे, पीएच मतलब पोटेंशियल, यहाँ पे कहीं लिखा था मैंने, हाँ फुल फॉर्म ऑफ पीएच होता है आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो इसलिए पावर या पोटेंशियल लग रहा है उसके आगे। ठीक, अब पीएच अगर 7 है, 7 बच्चे देखो 14 होता है टोटल, अभी हमने पढ़ा ना -14, तो ये 14 की लाइन होती है। 1 2, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं, लाओ, हाँ ये है मान लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड देन 14। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे ये जो होगा ना आपका, ये न्यूट्रल होता है। ये 7 है और ये कैसा है, न्यूट्रल है। यहाँ पे न्यूट्रल बोला जाता है। यानी कि अब यहाँ से यहाँ जाओगे और यहाँ जाओगे तो आपको पता चलेगा एसिड या बेस, बीच में न्यूट्रल, फिर एसिड और बेस, उसको भी अभी और अच्छे से बताते हैं। फिलहाल अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल बोलेंगे हम, यानी कि हम बोल सकते हैं इस टाइम पे हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे बच्चों हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन होता है। ठीक, तो अगर हम बोले pH 7 है, न्यूट्रल है, तो क्या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन और जो साथ में क्या है, ऑक्सीजन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन और OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्सिल जो है वो इक्वल है, बोल सकते हैं ना, बिल्कुल एकदम इजीली समझो, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं तो इसको बोल दो। ठीक है, pH लेस देन 7, 7 से कम है, pH 7 से कम है, ये डायग्राम याद रखना, 7 से कम है तो भाई हम बोल देंगे H जो है वो ज्यादा है OH से। 7 से कम तो हम क्या बोल देंगे, pH लेस देन 7 एसिडिक, या फिर मोर देन OH, एसिडिक बोल दो क्योंकि एसिड की तरफ आ रही, या फिर मोर देन OH बोल लो। pH अगर हम बोल दें ग्रेटर देन 7 है, तो ग्रेटर देन 7 यहाँ पे आएगा, ये देखो 8 9 10 11 12 13 14, और ये क्या है 6 5 4 3 2 1, है ना, तो यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मोर देन 7 है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो बेसिक बोल लो, या फिर बोल लो कि वो एसिड से ज्यादा है, या फिर बोल लो OH नेगेटिव H से ज्यादा है। क्लियर है, सिंपल सी बात थी। फिर से मैं एक बार रीड करती हूँ, pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लोगैरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन। कैसे बोलेंगे, अगर कोई बोलेगा pH लिखो तो लिख देना माइनस लॉग H प्लस टू द बेस 10, माइनस लॉग H प्लस टू द बेस 10। यूनिट क्या होगी, मोल डेसीमीटर क्यूबिक, मोल लीटर, मोल लीटर, ये होगी इसकी यूनिट, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर, और लॉग H प्लस टू द बेस 10 क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर, pH ये होता है, ये इसका फॉर्मूला लिख दिया। pH अगर 7 है तो मैम हमको पता है अगर pH 7 है तो H और OH इक्वल हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन बन जाएगी। pH अगर 7 से कम है तो मैम हमको पता है ये जो 7 है इससे कम, इधर साइड H होता है, तो यानी कि H जो है वो OH से ज्यादा है बोल लो, या तो मैम एसिडिक बोलेंगे हम। ठीक है, pH मोर देन 7 है तो या तो आप बेसिक बोल लो उसको, pH अगर मोर देन 7 है तो आप या तो उसको बेसिक बोल लो, या तो बोलो जो OH है वो मोर देन H है। क्लियर है ये बात, आई गेस अच्छे से तुम लोग को ये बात याद हो गई होगी। नाउ 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 बोट सब कुछ, कौन सा कलर लिया जाए भाई, कलर चलो येलो लेते हैं। हाँ, तो अब देखो ये है आपके कुछ इंडिकेटर्स, इसको pH स्केल भी बोलेंगे हम लोग, यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे pH नंबर्स है, समझ रहे हो, ये आपके इंडिकेटर्स कलर को बताएंगे, इंडिकेटर्स कलर और pH ये रहे आपके। ठीक है, इंडिकेटर्स कलर बता रहे हैं, pH ये बता रहे हैं। आई गेस इसी में है ये, अलग से है, ओके अलग से है तो फिर उसको उसी में बताते हैं, वो हाइड्रोजन का है तो क्या होगा या pH कितना होगा उसका, वो चलो नेक्स्ट वीडियो में आपके। फिलहाल यूनिवर्सल इंडिकेटर और pH हमको पता है, pH जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक होते हैं, है ना, 14 होते हैं ना, ये याद करवाया अभी अभी, 14 होते हैं टोटल, 7 न्यूट्रल हो जाता है। तो ये जो 7th वाली कंडीशन है ये न्यूट्रल स्टेट है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 7th वाली कंडीशन में क्या लिखा है, Where is the color red? Okay, देखो क्या लिखा है, न्यूट्रल, न्यूट्रल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, क्या होगा एग्जाम्पल, प्योर मिल्क, प्योर वाटर मिल्क।
अब मैम मिल्क हमको पता है लैक्टिक एसिड होता है। बच्चों बात को याद रखना, वो जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो आपके सार मिल्क में होता है, खट्टे मिल्क में। जो मिल्क खट्टा हो जाता है उसमें आपका लैक्टिक एसिड बोला जाता है, या फिर कर्ड में, ना कि मिल्क में। बहुत लोग मिल्क में बोलते हैं लैक्टिक एसिड है, वो सार मिल्क की बात हो रही होती है। नॉर्मल मिल्क न्यूट्रल में होता है, नॉर्मल जो प्योर वाटर होता है वो आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूट्रल होता है। एग्जाम्पल मिल्क ले लो या प्योर वाटर ले लो, ठीक है। अब जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहां जाते जाएंगे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब अगर pH 1 है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में कहलाएगा, pH 6 है वीक एसिड कहलाएगा। अब इससे आप रिलेट कर पा रहे हो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही वीडियो में, सिट्रिक एसिड हम लोग खाते हैं लेकिन हम लोग H2SO4 नहीं खाते। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की दिक्कत थी। एसिडिक एसिड विनेगर हम लोग खाते हैं, लेकिन ये सब हम लोग नहीं खाते, H2SO4 और ये सब जो हार्ड सॉलिड्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। क्यों? एग्जैक्टली यही बात है भाई जो आप सोच रहे हो अपने मन में, pH कम हो गया, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, हमारे लिए हार्मफुल हो गया वो चीज़, ठीक है। इसी चीज़ की मैं उस टाइम पे भी बात कर रही थी एक बार। हाँ भाई, तो यहाँ पे हमारे, यहाँ देखो अब pH 7 न्यूट्रल, अगर 654 तक तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये वीक एसिड है। ऑल्दो 3 भी कह सकते हैं, लेकिन 3 में थोड़ा सा एसिडिक कहलाता है। यहाँ पे लिखा तो है कि यहाँ तक वीक एसिड है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। जो 3 वाला है ना ये भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में, मतलब बहुत वीक नहीं रह जाता, स्ट्रॉन्ग में ही एक्ट करने लगता है। हम लोग केवल 654 यहीं तक के एसिड्स को कहते खा सकते हैं बस, मतलब या फिर हम लोग टच कर सकते हैं। ये 3 से लेकर के बहुत हार्ड हो जाता है। चलो खैर, हाँ तो ये जैसे कि ये है आपके वीक एसिड। अब भाई हमको पता है 7 न्यूट्रल, तो 654, 7 तो न्यूट्रल ही हो गया ना, तो 6 पे आना पड़ेगा। तो 654 आपका क्या कहलाएगा, वीक एसिड। जैसे कि आप सिट्रिक एसिड लेते हो, एसिटिक एसिड लेते हो, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, हम हजारों तमाम भर के एसिड्स, वो सब आप डाइजेस्ट कर सकते हो। वीक एसिड एग्जाम्पल लेमन जूस, मतलब लेमन जूस, स्टमक जूस, HCl, डाइल्यूट H2SO, डाइल्यूट H2SO4 बोल रहा है, कंसंट्रेटेड नहीं बोल रहा है, याद रखना। याद है ना डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का क्या डिफरेंस था? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में डिफरेंस बताया था आपको मैंने। कंसंट्रेटेड मतलब प्योर फॉर्म में, और डाइल्यूट मतलब मिलावट। कैसे लिखेंगे इसको, मिलावट, है ना, कुछ एडिशन होता है। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 बहुत ज्यादा, मतलब आप एसिड की टेंडेंसी को बहुत कम कर दो, बहुत ज्यादा उसमें आप मिलावट कर दो, तो वो आपका डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। तो डाइल्यूट H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। H2SO4 मत लिख देना यहाँ पे। फिर हाँ, तो फिर आगे बढ़े। अब यहाँ पे जैसे हम लोग आए बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड मिलने लगे, जैसे कि HCl, H2SO4, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हम लोग को मिलने लगे। तो यानी कि जैसे जैसे हम इस साइड आ रहे हैं pH में, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलने लग रहे हैं। ये जो बच्चों ये लिखा है ना, ये आपके विबग्योर में लिखा होता है, उल्टा विबग्योर लिख दो, उल्टा विबग्योर लिख दो और एक एक ऐड कर लो। जैसे वायलेट, तो वायलेट में थोड़ा सा एक ज़्यादा डार्क होगा, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, इस तरीके से यहाँ पे चलता है, ठीक है। ये विबग्योर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सा उल्टा रहता है। खैर, अभी आपने क्या समझा कि इस साइड आते आते एसिड की नेचर, एसिड का टेंडेंसी इंक्रीज करने लगती है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड किस तरफ होगा, तो इधर साइड आ जाओ। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उसकी pH बहुत कम होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब वो 6, 7 और 5 या कह लो 4 या कह लो 3 भी नहीं होगा, 1 या 2 होगा केवल, ठीक है। अब आते हैं बेस में। अब इस तरफ आओगे बहुत बेस, जैसे कि यहाँ पे आपका 8, 9, 10, 11 तक बोल रहा है कि वीक एल्कली आप बोल सकते हो, एल्कली या बेस जो भी कह लो, आपको इसके बीच का डिफरेंस होता है वो आपको अभी तक रट गया होगा, राइट। तो हाँ, वीक एल्कली एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, बोराक्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया, वाटर एक्सेट्रा। यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे लास्ट के 3। तो हमने क्या समझा, 7 पे न्यूट्रल,
इधर जाते जाएंगे जितना इधर उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एसिड रेन की बात करते हैं, याद है एसिड रेन, आप लोगों ने समझा होगा एसिड रेन 7 से थोड़ा इधर साइड आ जाता है, तो इस साइड जो आने लगता है वो हमारी एसिड रेन। नॉर्मल रेन 6-5 कह लो, 4 से एसिड रेन बोलने लगते हैं हम लोग, आई गेस रेन बारिश शुरू हो गई। तो चलो भाई इधर साइड जाएंगे तो बेसिक ऑक्साइड यानी कि बेस बढ़ता जाएगा, जितना ज़्यादा इधर उतना ज़्यादा बेसिक टेंडेंसी बढ़ गई। आई गेस आपको ये बात क्लियर होगी, हो तो गई होगी यार भाई। तो हमने पढ़ लिया एसिड में इंडिकेटर्स क्या होते हैं, पीएच क्या होता है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फॉर्मूला कोई पूछेगा क्या बोलोगे, जोर से बोलो भाई, माइनस लॉग H प्लस बेस 10, H प्लस मतलब हाइड्रोजन आयन बेस 10, ठीक है। यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, ठीक है। तो येस दैट्स इट फॉर टुडे। ये बहुत छोटा सा वीडियो था, एकदम प्यारा सा वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा जिसमें आप समझोगे कुछ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स एंड देन आप उसमें समझोगे कुछ सॉल्ट्स के बारे में, मतलब सॉल्ट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, उसमें भी डिस्कस यही सब करेंगे। और वो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका लास्ट वीडियो होगा। सो येस बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और बाकी पढ़ाई लिखाई आप लोग करते रहिए, खुश रहिए ज़िंदगी में एकदम। बाय।